है। अगर हम लोग पहला अध्याय पढ़ते हैं, पहला वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। उसके पहले के किताब में, व्यवस्था विवरण में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर मूसा की मृत्यु के बारे में लिखा है 34 अध्याय में। और वहाँ पर इस लिखा है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। तो मूसा की स्टोरी यहाँ पर है। मूसा की कहानी हमको मालूम है कि मूसा को परमेश्वर ने एक काम के लिए चुना था कि तुझे इजरायलियों को मिस्र देश में से छुड़ाना है। फिर मूसा के द्वारा बड़े काम किए और मूसा के द्वारा वो परमेश्वर ने उनको उस देश में से बाहर निकाला। फिर एक समय आया कि मूसा की मृत्यु हो गई, है ना। मूसा 120 साल जिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने मूसा के बाद मूसा का जो सहयोगी था, उसका नाम था यहोशू। यहोशू को खड़ा किया और यहोशू से कहा, 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यहोशू 1 अध्याय के 2 पद में कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और अपनी सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जो जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। तो जो यहाँ पर एक बात अपने को सीखने को मिलती है वो ये कि हर एक मूसा के बाद एक यहोशू को खड़ा रहना पड़ता है। मतलब एक लीडर के बाद दूसरे लीडर को खड़ा रहना पड़ता है ना। यहोशू जिंदगी भर उनके साथ में नहीं रहा, है ना। कुछ समय तक यहोशू ने मूसा ने उनको अगुवाई किया, परमेश्वर के जो भी आज्ञा देना था, वचन देना था, काम करना था, जितना भी कुछ करना था, जो मूसा का कार्य था, वो कार्य मूसा ने पूरा किया। और फिर एक समय के बाद मूसा चला गया, तो मूसा के बाद फिर परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया, है ना। नए नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया, सिखाया, चमत्कार किए और सब कुछ किया। परमेश्वर का जो भी योजना थी, क्रूस पे मरना और मुर्दों में से जी उठना, ये काम भी यीशु मसीह ने पूरा किया। और यीशु मसीह पूरा करके, मर के, जिंदा होके स्वर्ग उठा लिए गए। और जाने से पहले उन्होंने ये बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और जो काम मैंने छोड़ा है उस काम को तुमको आगे ले जाना है। तो फिर यीशु मसीह के 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के काम को आगे लेकर गए, है ना। फिर प्रेरितों के काम शुरू होता है, वो किताब जहाँ पर यीशु मसीह काम करते हुआ नहीं दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हुए दिखते हैं। मतलब यीशु के बाद यीशु मसीह के कार्य को यीशु मसीह के चेलों ने आगे बढ़ाया। फिर आगे जब हम लोग आते हैं नए नियम में, तो फिर हम मूसा को, पौलुस को देखते हैं। पौलुस एक लीडर बना और उसने कलीसियाओं को स्थापना किया और उसने कलीसियाओं के लिए पत्र भी लिखे। और फिर मूसा ने तीमुथियुस को खड़ा किया, है ना। मूसा के बाद तीमथी जो था वो लीडर बना। एक समय तक मूसा ने कार्य किया और फिर एक समय पूरा होने के बाद फिर वो कार्य किसने आगे बढ़ाया? तीमुथियुस ने। और फिर ऐसा कार्य बढ़ता चला गया। और यही जो सिस्टम है, ये जो नियम है, ये कलीसियाओं में भी लागू होता है कि एक पीढ़ी आती है और वो अपना कार्य पूरा करती है, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी तैयार होती है, फिर वो अपना कार्य करती है, फिर तीसरी पीढ़ी आती है ना। इसलिए बहुत सारी कलीसियाएं जो दुनिया में है वो 10-20 साल से ही चल रही है ना। 100, 150, 200 सालों से
कलीसियाएं चल रही है ना। और किसी एक ने शुरू किया था कभी तो भी, और वो तो आके चले गए। और लेकिन उन्होंने जो कलीसियाएं बनाई वो आज भी चल रही है, क्योंकि एक लीडर आया, उसने कलीसिया बनाई, उसने कलीसिया चलाई, उसके बाद फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, है ना। तो ये हमेशा होता आया है और हमेशा होता रहेगा कि परमेश्वर अपने दासों को निश्चित समय के लिए किसी स्थान पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक समय जब समाप्त हो जाता है तो फिर दूसरा उसको टेक ओवर करता है, मतलब दूसरा फिर वो जिम्मेदारी को उठाता है, और फिर वो कार्य जो है वो आगे बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल का ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको अपने को समझना है लीडरशिप में, कि इंग्लिश में बोलते हैं पासिंग द बैटन, मतलब क्या बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति अपना कार्य खत्म करके दूसरों को देकर आगे बढ़ता है। आमीन। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। मूसा आया, मूसा ने अपने काम किया, और एक समय के बाद मूसा चला गया, तो मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया, तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू को तैयार कर रहे हैं, और यहोशू को 2 वचन से क्लियर बात करना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा दास मूसा मर गया है। उसकी कहानी, मूसा की कहानी अभी खत्म, मेरा दास मूसा मर गया, अभी उसकी स्टोरी खत्म हो गई। अब वो बोलता है इसलिए अब तू उठ, है ना, मेरा दास मूसा मर गया, चला गया, इसलिए अब क्या है, अब तू उठ, कमर बांध, और सारी प्रजा को यहाँ से तू लेके जा। मतलब एक गया, अब परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरों को तैयार कर रहा है कि तू अब तू कमर बांध और आगे बढ़। और फिर परमेश्वर उसको बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी करता है ना। 3 वचन में भी कि जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वो स्थान में तुमको दे दूंगा, है ना। फिर 4 वचन में जंगल और उस लबानोन और से लेकर परात महानदी तक, सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग होगा। परमेश्वर ने उसको पता कि इतने सारा जो लैंड है, जो जमीन है, वो तुमको मिल जाएगी। फिर 5 पद में उसको प्रॉमिस करता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे भी संग रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। तो प्रभु यहोशू को बता रहा है कि कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, जैसा मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा। शायद यहोशू को लग रहा होगा कि आगे कैसा होगा, है ना। मूसा तो गया, है ना, वो तो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था, लेकिन अब आगे क्या होगा। तो परमेश्वर बोलता है कि मूसा को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। किसको? मूसा को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी नए नियम में भी हम लोग प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं ना, कि क्या कहा प्रभु ने, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? सब कुछ, है ना। इसलिए सीधे शब्दों में परमेश्वर बोल रहा है कि मूसा गया, अब तू उठ जा, मूसा को ज़्यादा भाव मत दे, लेकिन क्योंकि मैं तेरे साथ रहूँ, है ना, मैं तुझे ना धोखा दूंगा और ना तुझको मैं छोड़ूंगा। पीछे वचन में एक और प्रॉमिस करता है कि इसलिए यह बांध कर दृढ़ हो जा, हिम्मत बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, मतलब तू इन लोगों को लेकर चलेगा। तो परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया और यहोशू को प्रॉमिस दिया कि मैं तेरे संग और साथ में रहूंगा। लेकिन ये तो प्रॉमिस हो गया, ठीक है, लेकिन 7 वचन से फिर परमेश्वर उससे कहता है, ये परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया, लेकिन अभी परमेश्वर उससे जिम्मेदारी मांग रहा है, मतलब उससे कुछ उम्मीद कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है। अब तेरी जिम्मेदारी क्या है? इतना हो। अब ये मतलब इसका क्या है? तो इतना करना, मैं तो तेरे साथ हूँ, लेकिन अब तेरा काम मैं बता रहा हूँ कि तुझको क्या करना है।
फिर बताओ इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, और जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। तो अब प्रभु ने पहले उसको प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा दिया कि मैं तेरे संग रहूंगा, तो हियाव बांध के दृढ़ हो जा, कमर बांध और तू खड़ा हो जा। लेकिन उसके बाद ये बोल रहा है कि लेकिन तुझको भी करना पड़ेगा कि मैंने मेरे दास मूसा के द्वारा जो भी तुझे सिखाया, जो भी तुझे वचन बताया, जो भी तुझे आज्ञाएं दिया, वो सारी बातें तुझे करना है। तो दाहिने न मुड़ना और बाएं न मुड़ना। मतलब ये कि शायद परमेश्वर मूसा यहोशू को ये बता रहा है कि तू मूसा को भी ज़्यादा भाव मत देना, लेकिन अपने दिमाग से भी मत चलना। तू दाहिने न मुड़ना, बाएं न मुड़ना, है ना। मैं तेरे संग हूँ, लेकिन मेरा जो व्यवस्था है, मेरी जो आज्ञा है, उन आज्ञाओं पर ही तुझे चलना। अब ये मत सोचना कि तू लीडर बन गया है तो तू कुछ भी करेगा, लेकिन मेरी आज्ञाओं पे चलना तेरा काम है। मूसा का टाइम खत्म, मूसा गया, अब मूसा को भूल जाओ, तो मेरी ओर देखते रहे। अब तेरा टाइम चालू हुआ, तो इसलिए अब तेरी जिम्मेदारी क्या है। पहले तो प्रॉमिस दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन बाद में जिम्मेदारी क्या बोलता है, तो मेरे ही आज्ञा के अनुसार, मेरी ही व्यवस्था के अनुसार, मेरे ही बातों के अनुसार तो चलना। अपनी भाषा में बात करेंगे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना, दाएं बाएं मत मोड़ना, जो मेरा वचन है उस पे चलना। ऐसा करने से जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा सब काम सफल होगा, है ना। तू जहां भी जाएगा तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। कब? जब तू व्यवस्था पर चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तू चलेगा। फिर ये वचन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 8 पद, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, परंतु इसे कभी कभी ध्यान देना। कब? है ना, इस पे रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभु बोल रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से, तेरे मुख से कभी न उतरने पाए। वचन पर ही रात दिन ध्यान करते रहना, वचन की बातों पर ही ध्यान करते रहना, ठीक है। और ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर 9 वचन में एक और प्रॉमिस करता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। फिर से वो प्रॉमिस कर रहा है कि अब फिर से दोबारा याद दिला रहा है, मैंने तुझे नहीं बताएगा, मैंने तुझे बताया है कि तू हिम्मत रख, तू भय मत रख, तेरा मन कच्चा ना हो। अगर तो ऐसा करेगा तो जहाँ भी जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पे ट्रांजिशन, मतलब एक क्या बोलेंगे, परिवर्तन अपने को दिखता है। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कुछ हद तक कुछ काम करने के लिए, और फिर वो समय पूरा हुआ, मूसा गया, तो परमेश्वर ने वही जिम्मेदारी धीरे फिर यहोशू को दिया, और यहोशू को देकर अब बोला कि मैं तेरे संग रहूँगा, तो मेरी व्यवस्था पे चलना, अपने मन पे मत चलना, और जहाँ पर भी तू जाएगा वहाँ पर मैं तेरे संग रहूँगा, तेरे सब काम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो ये परमेश्वर उसको क्या देता है, जिम्मेदारी देता है। और फिर क्या होता है, 10 पद में हम लोग देखते हैं, 10 और 11 पद में, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। मतलब क्या हुआ, अब यहोशू ने जिम्मेदारी को ले लिया, है ना, उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया, है ना। और फिर आगे वो चेतावनी, मतलब जो भी कार्य बताना है वो लोगों को देता है। मतलब यहोशू ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा, यहोशू ने क्या बोला, मैं करूँगा। उसने उस जिम्मेदारी को लिया और उस जिम्मेदारियों को उसने कार्य करने में लगाया, है ना। और फिर क्या हो गया, और यहोशू ने जब वो जिम्मेदारी को लिया तब वो उसने सब लोगों से बातें किया, जितने भी इजराइल के लोग थे उन सारे लोगों से उसने बातें किया और परमेश्वर की बातें बताई। तो
तब लोगों ने क्या कहा, है ना, लोगों का उत्तर क्या था। अगर हम लोग उसी में पढ़ते हैं 16 पद में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने मतलब इजरायलियों ने, उन लोगों ने, है ना, यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसा हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। तो लोगों ने भी उसको साथ दिया। मतलब क्या होता है कि जब चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बदलती है, तब परमेश्वर भी हमारे साथ रहता है और हमको भी परमेश्वर के साथ रहना है। और जो लोग हैं उन्होंने भी लीडर का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है कि लीडरशिप या अगुओं को, नए अगुओं को स्वीकार करना कभी कभी थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। एक अगुआ जाता है, फिर दूसरा अगुआ आता है, तो फिर होता क्या है कि नए अगुओं को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि हम जैसा मूसा की मानते थे हम तुम्हारे भी मानेंगे। तो लोगों का भी या कलीसिया का लोगों का भी कर्तव्य है कि अगर नई लीडरशिप आती है, अगुआ चेंज होता है, तो लोगों ने भी उस नए अगुए को मानना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लोगों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन लोगों की भी कुछ उम्मीद थी यहोशू से, है ना। लोग भी कुछ चाह रहे थे। और 7 पद में देखिए वो क्या लिखा है, 17 पद में, कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम मूसा की बात मानते थे तेरी भी माना करेंगे, इतना हो। मतलब यहोशू से लोग क्या बोल रहे हैं, हम तेरी सुनेंगे, लेकिन इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसा तेरे भी संग रहे। मतलब नए लीडर से भी लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ये देखना है कि तेरे साथ परमेश्वर है क्या, है ना। लीडर्स को वही क्या बोलते हैं, कलीसिया को बोलो या लोगों को, लीडर से क्या देख, मतलब हम आत्मिक अगुओं की बात कर रहे हैं। आत्मिक अगुओं में लोगों की उम्मीद एक अगुए से क्या रहती है, हमको ये देखना है कि हमारे लीडर के साथ परमेश्वर है, तब हम उसकी मानेंगे। अगर हमारे लीडर के साथ परमेश्वर नहीं है तो शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं देखते, लोग अगुए को देखते हैं, है ना। और अगुआ सही है तो बाकी सब सही हो जाता है, अगर अगुआ गड़बड़ है तो बाकी सब गड़बड़ हो जाती है ना। आपने कभी देखा क्या, कभी कभी सिग्नल पे ऐसा होता है कि अगर सिग्नल लगा है, और जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको अनुभव आया होगा कि जो थोड़ा सा पीछे रहते, मतलब सामने 1-2 लोग रहेंगे और पीछे अगर मैं खड़ा हूँ, और सामने खास तौर से ये लेडीज लोग जो स्कूटी या चलाते हैं उनके साथ होता है, सिग्नल ग्रीन हो गया, बाइक की गाड़ी चालू नहीं होती, है ना। तो एक के वजह से सिग्नल लग गया, लेकिन पीछे के पूरे रुक जाते, जो पा चालू कर देते उसकी गाड़ी चालू नहीं होती, फिर वो धकलते हुए जाती है। मतलब ये कि सामने वाला अगर रोक दे तो पीछे वाले सब क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मतलब सामने जो लीडर या अगुआ रहता है उस पर बहुत सारी बातें निर्भर रहती है। इसलिए लोग उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हम तेरी सुनेंगे, लेकिन हमको यह देखना है कि तू परमेश्वर के साथ है क्या, या परमेश्वर तेरे साथ है ना। और अगर परमेश्वर साथ है तो फिर वो क्या बोलते हैं आगे 18 पद में, कि कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनकी न माने तो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और यहोवा। ये कौन बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई तेरे साथ नहीं रहेंगे तो हम उसको मार डालेंगे। मतलब लोगों ने नहीं मारना, ये तो बोलने वाली बात है, या फिर उन्होंने कहा था। हाँ, मतलब ये कि हम तेरे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, और लेकिन तू क्या हो जा, दृढ़ और यहोवा। इसलिए ये जब लीडरशिप में चेंजेस आते हैं तो हमने इन सारी बातों को, मालूम है क्या, बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। पॉजिटिवली मतलब अच्छे से लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए।
मतलब हंसते हंसते लेना चाहिए। जब चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और परिवर्तन ये हर जगह का एक नियम है ना। नहीं तो एक ही अभी अपन लोग बोलेंगे चलो किसी भी देश का लीडर होता है, वो भी अगर 5-10 साल में चेंज हो तो लोगों को अच्छा लगता है ना। तो लोग भी उसको स्वीकार करते कि चलो भैया कुछ तो भी नया आएगा। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमने उसको सकारात्मक रूप से, हंसते हुए, प्रेम से, शांति से हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये कि बाय बाय भी प्रेम से होना चाहिए और वेलकम भी प्रेम से होना चाहिए, है ना। मूसा जब गया तो लोग थोड़ा दिन उन्होंने उसको, उसके क्या बोलते हैं, दुख में आंसू बहाए। वो तो मर गया था इसलिए आंसू बहाए, है ना। मतलब उन्होंने उसको अच्छे से विदा किया, है ना। और जब यहोशू आया तब लोगों ने यहोशू को खुले मन से स्वीकार किया। मतलब गुड बाय भी प्रेम से हो और वेलकम भी प्रेम से हो। गुड बाय मतलब टाटा करना, वो भी कैसा हो, प्रेम से। और वेलकम, वेलकम का मतलब स्वागत करना, वो भी कैसा हो, प्रेम से हो, ताकि सब काम जो है वो अच्छे से होते रहे। हालेलुया, है ना। और इसलिए हमको ये जो चेंजेस आते हैं हमेशा हम याद रखें। अब्राहम को भी परमेश्वर ने परमेश्वर को एक बात बोला था। क्या बोला था? कि अपने जिस स्थान पे तू रहता है उस स्थान को छोड़ के जिस स्थान में मैं तुझे भेजूंगा उस स्थान पे तू जाना। अब्राहम ने क्या बोला? गया कि नहीं गया, है ना। अब्राहम को बोला कि, तो अब्राहम ने जब उसकी आज्ञा का पालन किया तो दूसरे जगह पे जाकर प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाऊंगा। परमेश्वर कभी कभी स्थानों को चेंज करता है और हमने वो, अगर चेंजेस आते हैं तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। दानियल के साथ क्या हुआ था? दानियल का नाम सुना क्या कभी? ऐसा मत देखो कि कभी पहली बार सुना, है ना। दानियल के साथ क्या हुआ था? है? उसको बंधुआई बनाकर, मतलब बंधुआ बनाकर दूसरे देश में लेकर गए थे, है ना। वो नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल को, अच्छे अच्छे जो जवान थे, यहूदी जवान लोग, उनको अरेस्ट करके अपने साथ में अपने देश में लेकर गया। और परमेश्वर ने फिर दूसरे देश में दानियल को इस्तेमाल किया। दानियल को स्वप्न बताने का अर्थ, है ना, ये सारे दान वरदान से इस्तेमाल किया। तो अब्राहम, दानियल, पौलुस, ये सब लोग एक समय के बाद अपना कार्य करते रहे और फिर दूसरे लोग उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसमें बहुत सारे अपने को क्या बोलते, सावधानियां बरतना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। एक राजा था और वो राजा की डेथ हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा राजा बना, जो अपने को मिलता है पहला राजा, इसका 12वें अध्याय में। आपकी किताब में है क्या पहला राजा? बाइबल में है? ठीक है, पहला राजा, इसका 12 अध्याय। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप इसको आराम से पढ़ लेना, लेकिन मेन वचनों पर हम लोग आएंगे कि इज़राइल का राजा तो जो था वो मर गया, तो उसके जगह पे जो राजा आया, ठीक है, तो उस राजा ने क्या किया? 6 पद में, पहला राजा इसका 12 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली, है ना। इस राजा को कैसे उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? तो उस राजा ने किसको पूछा? उसके पिताजी के टाइम पे जो लोग थे, है ना, जवान लड़का राजा बना, तो इस जवान लड़के ने उसके पिताजी के टाइम पे जो लोग थे उनको पूछा कि ऐसे परिस्थिति में हमने क्या करना चाहिए। तो फिर वो लोग उनको सम्मति देते हैं प्यार से रहो करके। एक सिंपल मैं आपको बात बता रहा, तो क्या बोलते हैं? तुम प्यार से रहना। 10 पद में अगर हम लोग आते हैं तो ऐसा लिखा है कि जवान, फिर उसने क्या किया? उसके दोस्तों को पूछा, है ना, उसके साथ जो खेलकर बड़े हुए थे, ठीक है, ऐसा लिखा है। अभी 8 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या देखिए क्या लिखा है
रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने बताया था, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। अब उसने किसको पूछा? जो उसके साथ में खेल कूद के बड़े हुए। ठीक है, तो जवानों ने उसको उल्टा उत्तर दिया, है ना। और जवानों ने उसको क्या बोला? 10 पद में जवानों ने उसके संग जो बड़े हुए थे उसके ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तो उससे कहा कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। ये रिक्वेस्ट आई थी। तो उनसे ये कहना, मेरी चुंगलियां मेरे पिता के कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूंगा, और मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। मतलब क्या हो गया? पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है, पिताजी के डेथ के बाद ये जवान लड़का राजा बना, तो एक प्रॉब्लम सामने आई। उसके पास ये रिक्वेस्ट आई कि भैया हमारा बोझ तू हल्का कर। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने ये सजेशन दिया, ऐसा करो उनका बोझा तुम हल्का कर दो, उनको तकलीफ काफी है। तो इसने क्या किया? इसने अपने दोस्तों को पूछा, तो दोस्तों ने क्या बोला? तू उनको ऐसा जवाब दे, मेरे पिताजी की छोटी उंगली जो है ना, उससे नहीं, मेरी छोटी उंगली जो है वो मेरे पिताजी की कमर से भी मोटी है। मतलब ये कि मैं मेरे पिताजी से भी ज्यादा तेज हूँ, है ना। मेरे पिताजी ने जो भी तुमको ताड़ना दिया, तुमको किससे ताड़ना दिया? तुमको कोड़ों से मारा, लेकिन मैं तुमको बिच्छुओं से मारूंगा। मतलब मैं तुम्हारी तकलीफों को बढ़ा दूंगा। तो आगे फिर हम स्टोरी ये पढ़ते कि ये जो राजा था इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। क्या सीखा था ये पॉइंट? सही लोगों से सुझाव लेना चाहिए। मार्गदर्शन, जो नया लीडर है या नए अगुए आते हैं, हमारे सामने सुझाव देने वाले सैकड़ों लोग हैं, लेकिन सभी सुझाव सही नहीं रहते। हमने ऐसे ही लोगों से सुझाव लेना चाहिए जो हमको सही सुझाव दे, है ना। मिलते कि नहीं मिलते, है ना। एक बार ऐसा हो गया था ना कि एक व्यक्ति आत्महत्या करने वाला था, तो दूसरा व्यक्ति उसको समझाने गया कि तू मत कर, बाद में दोनों ने कर लिया। मतलब क्या हो गया? ये उसको समझाने गया, उसी ने उसको समझा दिया, ये बचाने गया, और दोनों के दोनों मर गए। मतलब सजेशन लेना है। बाइबल भी बताती सम्मति से कार्य होते हैं, लेकिन सजेशन किससे ले? कौन उस क्षेत्र में जानकार व्यक्ति है किसी भी एरिया में, उस व्यक्ति से सही सुझाव लेना चाहिए, नहीं तो सुझाव गलत भी आ सकते। इसलिए वचन अपने को बताता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, जो वचन के आधार पर ही अपने को गाइड करते हैं, वचन को तोड़ के नहीं, वचन का सही अर्थ बताते हैं, उन्हीं से हमने सजेशन लेना चाहिए। और एक आखिरी बात, यहोशू की किताब, न्यायों की किताब और इसका 21 अध्याय, न्यायों मिला 21 अध्याय और 25 पद। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। तो वो वहां पर क्या लिखा है कि जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था, क्योंकि उनके पास में राजा नहीं था। मतलब ये कि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि राजा न होने के कारण जिसको जैसा लग रहा है वैसा वो कर रहा है। इसलिए एक तो जैसे जब परमेश्वर अगुओं को बदलता है तो हमने उसकी सुनना चाहिए, आमीन, है ना। उसकी सुनेंगे तो फिर अपन लोग सही दिशा में जा सकते हैं। उसमें अगुओं की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक पॉइंट जो है यहाँ पर, इस पर थोड़ा सा फिर हम बात करेंगे, फिर सावध करेंगे। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। ये सबसे डेंजरस बात है ना। मेरे मतलब ये कि जो मुझे लगता है वही मैं करूंगा। तो ये घर में, कलीसिया में या कहीं पर भी ये जो बात है, ये हमेशा गड़बड़िया, कंफ्यूजन और सारा
किए कराए पर पानी फेरने वाला काम हो जाएगा। क्योंकि सब जैसे 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा मैं करूँगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं हम सही रूप से काम करेंगे, तो वहाँ पर सब काम बराबर हो सकते हैं। इसलिए एक ही समय पर सभी लोग लीडर नहीं बन सकते। बन सकते क्या? एक ही समय पे सभी लोग अगुए नहीं बन सकते। जहाँ पर अगुए, ऐसा इंग्लिश में कहावत है कि बहुत सारे आचारी खाना खराब कर देते हैं। कभी कभी देखेंगे खाना अच्छा बनते रहता, फिर कोई तो भी बाहर से आता, अरे इसमें ये डालना था ना, तो उसने डाल दिया वो, तो बनी बनाई करी खराब। हमारे घर में भी एक बार ऐसे हुआ, अच्छा खाना बन गया, कौन शान प्रति करने के लिए आए पता नहीं, अरे ये ऐसा, इसका रंग ऐसा नहीं दिख रहा, बोले डाल दिए मसाला, तो पूरा क्या हो गया, वो पूरा स्वाद बिगड़ गया। एक जो बना रहा है उसको बनाने दो और बाद में उसके पीछे तुम चलो। वैसे जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना, बड़ा दिमाग खराब होता तब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पीछे वाला बता रहा राइट लो, रुको रुको रुको, भैंस आ रही, भाई आ रही, आदमी आ रहा, अरे मैं चला रहा ना, मेरे को दिख रहा है। पता क्या, जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको अनुभव आएगा, इधर लो इधर लो इधर लो, अरे ब्रेक मार ब्रेक मार, अरे वो चला रहा ना, उसको समझ रहा ना। और ऐसी बातें करने से नहीं होने वाला एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसलिए चलाने वाले पे भरोसा रखो, नहीं तो गाड़ी में बैठो ही मत, है ना। और पीछे से जो टोचते रहते हैं, इधर ले उधर ले, ब्रेक मार, दिखता नहीं क्या, बड़बड़ बड़बड़ चालू रहती, खास तौर से लेडीज लोगों की आदत रहती है ना। तो उससे चलाने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता, नहीं होने वाला एक्सीडेंट भी हो जाता। इसलिए एक टाइम पे एक व्यक्ति की सुनना चाहिए। सभी लोग चाव चाव करेंगे तो कुछ बात समझेंगे क्या अपने को? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और इसलिए चाहे वो घर रहे, कलीसिया रहे, चर्च रहे, और खास तौर से क्वायर रहे, क्या रहे, क्वायर, है ना। क्वायर में अगर एक लीडर है तो लीडर की सुनो, नहीं तो क्वायर वाला लीडर बोल रहा है कि गाना रोको, अगले गा ही जा रहे, रोक ही नहीं रहे। जैसे उदाहरण के लिए अगर एकाधे गीत में 5 कड़ियाँ हैं और लीडर को लग रहा है कि मैं 2 पे ख़त्म करता हूँ, और वो पूरा माहौल बना लिया उसने कि मेरे को अभी 2 में ख़त्म करना है। जैसा इसने ख़त्म करना चालू किया, ज़्यादा ही आत्मिक व्यक्ति वहाँ पे चालू हो जाता है। होता कि नहीं होता, है ना। 2 के बाद फिर तीसरा भी चालू, तो फिर वो लीडर का भी हो जाता थोड़ा सा बड़े धर्म संकट में पड़ जाता, क्योंकि एक तो सामने खड़े हैं, स्तुति आराधना कर रहे, स्तुति आराधना भी करना है, क्रोध भी नहीं करना है, आत्मा में भी रहना है, इधर गुस्सा भी आ रहा, तो लीडर बहुत धर्म संकट में पड़ता है। करे तो इधर आत्मा में गाना मांग रहा, इधर से दिमाग खराब कर रहा। इसलिए ये सारी बातें जो है अपने को बहुत ध्यान पूर्वक अपने को करना चाहिए। शांति से करो तो सब बातें बहुत अच्छी चलती, ज़्यादा उस पर जोर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग ये जैसे आज हमने वचन सुना, अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उसके काम को समझ पाए। और मूसा हमें ये सिखाता है कि मूसा के बाद यहोशू आया। मूसा ने यहोशू को तैयार किया, परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा। पौलुस आया, पौलुस ने फिर तीमुथियुस को और लोगों को तैयार किया। प्रियो, चेंज होता है लीडरशिप में, और ये कभी कभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उत्तम कार्य होने के लिए भी होता है। और हम भी प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को बनाए, उसकी जिम्मेदारी को ले, उसके वचन प्रतिज्ञाओं को याद रखें, और प्रभु हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर वो हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है।
अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा कार्य अभी तक हुआ, आगे भी होता रहे। और पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से मूसा के बाद यहोशू आया, हम अनुग्रह मांगते परमेश्वर, जैसे यहोशू ने भी फिर आगे काम किया। प्रभु जब दुआ करते वैसा ही कार्य हमेशा होता रहे। प्रार्थना करते हमारे परिवार में भी, हमारे देश में भी प्रभु पिता, ये बाइबल के प्रिंसिपल्स पिता इस पर कार्य होते रहे प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं पिता, सारे कलीसिया के हर एक सदस्यों को, हम सभी को पिताजी, कमेटी मेंबर्स को आपके हाथ में देते हैं। सहायता कर, मदद कर पिता। हम धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना